अब सदमे से बाहर आ चुकी है। वो वीडियो वाली बात अब उसके लिए इतनी अहम नहीं रही। वो जिंदगी में आगे बढ़ चुकी है और अब वो एक एक का हिसाब चुकता करके रहेगी। इस सब में अब वो अकेली भी नहीं रही। अब अनस भी उसका पूरा पूरा साथ दे रहा है। अनस जो सबके सामने भीगी बिल्ली बना फिरता था, अब वो किसी शेर से कम नहीं रहा। उसने अनसा से कहा है, हाँ तुम्हारा हक बनता है अपने भाई के घर जाना और वहाँ से अपना सामान लेकर आना। तुम्हारे साथ चलूंगा, तुम्हें जो काम भी होगा मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगा, और अगर तुम्हारा भाई बदतमीजी करेगा तो तुम जान लो कि तुम्हारा शौहर तुम्हारे साथ है। बिल्कुल ऐसा ही होने वाला है। जैसे ही अनसा अपने घर जाएगी तो उसका भाई उसको देखकर तैश में आ जाएगा और चिल्ला उठेगा कि तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई है इस घर में कदम रखने की, चलो शाबाश निकलो यहाँ से। अनसा की भाभी भी भला कहाँ पीछे रहने वाली है, वो भी ताने देना शुरू कर देगी। लेकिन वो लोग इस बात से ना वाकिफ हैं कि अनस भी अनसा के साथ आया हुआ होता है। जैसे ही अनसा का भाई अनसा पे हाथ उठाने लगता है और कहता है कि किस बात का घर और क्या करने आई हो तुम, तब अनस फौरन से सामने आएगा और अनसा की ढाल बन जाएगा। आरिफ को उसकी औकात याद दिला देगा और कहेगा, शट अप, अगर मेरी बीवी को हाथ भी लगाया आपने। अनसा अपने भाई के साथ तल्ख कलामी करेगी और कहेगी कि बाबा जान ने मरने से पहले ये घर आधा हम दोनों के नाम किया था। अब तुम कौन होते हो ये पूरा घर हथियाने वाले? मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। मैं अपने घर आई हूँ और अब मैं अपना हिस्सा वसूल करके रहूंगी। अनसा सिद्दीकी साहब को फोन करेगी और सिद्दीकी साहब फौरन से वहां पहुंच जाएंगे। अनसा सारा मामला बताएगी और लीगल कागजात भी उनको दिखाएगी। यूं सिद्दीकी साहब उसके भाई आरिफ को वार्न करेंगे कि कानूनन तौर पर तुम ये घर नहीं रख सकते, या तो तुम्हें अनसा को उसका हिस्सा देना पड़ेगा और उसको कैश देना पड़ेगा, या फिर आधे घर की मलकियत उसके हवाले करनी होगी। जब आरिफ बदतमीजी करेगा तो सिद्दीकी साहब फौरन से पुलिस को बुला लेंगे और आरिफ को पुलिस के हवाले कर देंगे। इसके बाद जब अनसा घर वापस लौटेगी तो क्या देखेगी, सलीन शयान को समझा रहा होता है कि तुम अनसा से दूर रहो, तुमने जो उसके साथ किया है अगर उसको उसकी भिनक भी पड़ गई तो वो तुम्हें नहीं छोड़ेगी। दूसरों के मामलात को पुलिस तक ले जाती है, सोचो अपने मामले को तो वो कब्र तक नहीं छोड़ेगी। ये सब बातें अनसा सुन लेगी। अनसा फिर से फौरन सिद्दीकी साहब को कॉल करेगी क्योंकि सिद्दीकी साहब भी सारे सबूत इकट्ठे कर चुके होंगे। वो फौरन से वहां पहुंच जाएंगे और वो सारी वीडियो की डिटेल शयान को दिखाएंगे कि ये तुमने शेयर की थी। मान के तो जैसे होश उड़ जाएंगे और मुरसलीन को और कुछ भी नहीं सूझेगी। वो फौरन से सिद्दीकी साहब के पांव पकड़ लेगा और कहेगा कि मेरे बेटे को माफ कर दो। लेकिन अनसा सिद्दीकी साहब से कहेगी कि मेरे मुजरमों को सजा मिलनी चाहिए। यूं शयान पकड़ा जाएगा। साथ ही साथ अनसा को इस बात की भी खबर लगने वाली है कि ये सब अनस पहले से जानता था। उसको अनस पर बहुत ज्यादा गुस्सा आएगा और वो अनस से कहेगी कि मुझे तुमसे ये उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। तुमने इतना बड़ा सच मुझसे छुपा के मेरे साथ बिल्कुल अच्छा नहीं किया। मेरे दिल में तुम्हारे लिए जितनी भी मोहब्बत थी अब वो ख़त्म हो चुकी है। तो तुम्हें देवता समझती थी कि तुम वो शख्स हो जिसने मुझे अंधेरे से निकाल कर रोशनी दी। तुम वो जब सब ने मेरा साथ छोड़ दिया था तो तुमने मेरा साथ दिया, मुझे अपना नाम दिया, मुझे इज्जत दी। लेकिन मैं नहीं जानती थी कि ये सब कुछ तो तुमने रिग्रेट में किया था क्योंकि तुम्हारे कज़न ने मेरी ज़िंदगी तबाह कर दी थी। ये मैं भी सोचूं कि वीडियो तो तुम्हारी भी वायरल हुई थी तो तुम इतना काम डाउन क्यों थे, लेकिन तुम मुझे इतना बड़ा धोखा दोगे ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। अब मैं तुम्हारे साथ मजीद बिल्कुल भी नहीं रहने वाली, मुझे डिवोर्स चाहिए। ये शादी बस एक मजबूरी थी। लेकिन अनस अनसा से मोहब्बत करने लग गया है। वो उसके पाँव पकड़ लेगा और कहेगा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे ताया जान और ताई जान ने बहुत धमकाया था, इसीलिए मैं तुम्हें नहीं बता सका। मुझे माफ कर दो, यूं छोड़कर मत जाओ। फिर अनसा कहेगी, चलो मुझे इसके लिए कुछ टाइम चाहिए, मैं तुम्हें फिर बताऊंगी कि मैं क्या करूं और क्या ना करूं। तुम मुझे अकेला छोड़ दो, मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। बाकी दुश्मनों से तो निपट लेती, लेकिन जब मेरा शौहर इस सब कुछ जान कर अनजान बना रहा तो मैं ये बात कैसे बर्दाश्त कर सकती हूँ। नाज़रीन, आप हमें बताइए कि क्या अनसा ने सही डिसीजन लिया है? क्या अनसा को अनस को छोड़ देना चाहिए या माफ़ कर देना चाहिए? हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए।